आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो पढ़ाई के प्रति रुझान पहले हुआ करता था बच्चों के मन में, अब वो नहीं रहा। पढ़ाई में बच्चों को इंटरेस्ट है ही नहीं, बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं हैं और बच्चों का एकेडमिक लेवल जो है काफ़ी कम होता जा रहा है। हर बच्चा पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है और वो पढ़ाई पे ध्यान दे भी नहीं रहे हैं। क्या कारण है इसका? कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण जो मुझे दिखा, जो मुझे लगा कि इस वीडियो में शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आज शेयर करने वाला हूँ। मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसके अंदर एजुकेशन को बहुत ही नीचा दिखाया गया था, बहुत ही डाउन दिखाया गया एजुकेशन को। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें कई सारे यूट्यूबर्स और कई सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो ये दिखाते हैं कि क्लास का जो टॉपर था वो क्लास के फेलियर के कंपनी में जाकर जॉब कर रहा है। यानी कि कक्षा का वो बच्चा जो क्लास में फेल होता था, हमेशा पिटाई खाता था, कभी भी स्कूल में सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, उसने हजारों करोड़ों की कंपनी बना ली और उस क्लास का टॉपर उसकी कंपनी में जॉब कर रहा है और उससे सैलरी की भीख मांग रहा है। इस तरह से दिखा करके एजुकेशन के महत्व को घटाया जा रहा है, जबकि यह अधूरी बात है, पूरी बात नहीं बताई जाती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि किसी बड़े कंपनी को चलाने के लिए या फिर कोई भी जीवन में बड़ा काम करने के लिए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है या फिर आप स्कूल में कैसे रहे हो। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई बिज़नेस कितने सक्सेसफुली रन कर पाओगे। लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस चीज़ की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। आजकल पढ़ाई को सबसे निचले दर्जे की चीज़ ठहरा दिया गया है और ये सभी हो रहा है सोशल मीडिया में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके कारण। देखिए, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। जो सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर्स है वो जो एजुकेशन के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी हद तक ये सही भी है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताते हैं, जिस कारण से बच्चों का जो मोटिवेशन है पढ़ाई से हट गया है। इस तरह की वीडियोस देखते ही बच्चा समझता है कि पढ़ाई तो किसी काम की चीज़ है ही नहीं, पढ़ाई को छोड़ो। पढ़ाई की तरफ ज़रा भी 10% भी वो ध्यान नहीं देते और पबजी में, वीडियो गेम्स में और बाकी के जो बेकार के काम है उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ऐसा भी नहीं कोई बढ़िया काम कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? इस तरह की वीडियोस देखी, समझ आ गया कि पढ़ाई तो बेकार की चीज़ है, फालतू हमारे पेरेंट्स हमसे मेहनत करवा रहे हैं। फिर पढ़ाई लिखाई तो छोड़ा और साथ ही साथ अपने फ़ोन में लग गए, टाइम पास करना शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना शुरू कर दिया। अरे चलो मान लेते अगर पढ़ाई उन्होंने छोड़ भी दिया तो कौन सा वो कोई बेहतर काम कर रहे हैं? वो आराम ही कर रहे हैं, आलस भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तो इस तरह के जो वीडियोज़ है उन सभी वीडियो बनाने वालों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप कंप्लीट नॉलेज दीजिए। पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं और उसको सुधार करने के लिए सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। सरकार की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। तो देखिए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा का महत्व कभी नहीं घट सकता। शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण है और हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। अब जरा खुद दिमाग लगाइए, खुद सोचिए, अगर शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमारे देश की सरकार क्यों शिक्षा के ऊपर अपने जीडीपी का 6% पैसा खर्च कर रही है? लगभग 12 से 15 लाख करोड़ रुपए सरकार ये प्लानिंग बना रही है कि वो शिक्षा पे खर्च करेगी। क्यों स्कूलों को बेहतर बनाया जा रहा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण नहीं है ना, तो सरकार के पास क्या फ्री के पैसे आ रहे हैं? क्यों वेस्ट कर रही है? सभी स्कूलों को बंद कर दीजिए, सभी टीचर्स को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। लाखों स्कूल जो इंडिया में सरकारी चल रहे हैं उन सभी को बंद कर दीजिए ना। जब शिक्षा महत्वपूर्ण ही नहीं है, जब शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्यों इतने लाखों स्कूल चल रहे हैं? क्यों सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है? जरा दिमाग लगाइए। एजुकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट था, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। शिक्षा की महत्ता को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर शिक्षा में जो कमियां हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमी है, उसमें धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है, उन सुधारों की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये कहना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, चलो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, देखिए, हर व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलता है। पढ़ाई लिखाई छोड़ कर जो बिजनेस करना शुरू करते हैं, हर व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलता है।
ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई आधी अधूरी छोड़ दी और उन्होंने बिजनेस में कदम उठाया, बिजनेस करना स्टार्ट किया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े जीनियस और पढ़े लिखे लोग उनके अंडर में, उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये बात सच है, लेकिन ये तो अधूरी कहानी है ना। उस व्यक्ति ने उस कंपनी को खड़ी करने के लिए क्या क्या काम किए ये बात तो नहीं बताया गया। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना संघर्ष करना पड़ा, और क्या उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की। माना कि उन्होंने स्कूली एजुकेशन हासिल ना की हो, लेकिन आगे चल के उन्होंने कई सारे प्रोफेशनल से बिजनेस के बारे में सीखा होगा, किस तरह से बिजनेस को मैनेज किया जाता है, किस तरह से सेल्स फंक्शन काम करता है, किस तरह से बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रन किया जाता है। ये सब उन्होंने अपने प्रोफेशनल्स के साथ, अपने टीम्स के साथ सीखा ना, अपने अनुभवों से सीखा। बिना लर्निंग के, बिना एजुकेशन के तो ग्रो हो ही नहीं सकते ना हम। चलो अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिल गेट्स का एग्जांपल देते हैं। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी इस उम्र में भी किताबें पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी रोज कई सारी किताबें पढ़ते हैं। वो तो बहुत अमीर है ना, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। वो क्यों शिक्षा हासिल कर रहे हैं अपने क्षेत्र के बारे में? क्योंकि उन्हें पता है कि बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के जीवन में कामयाबी नहीं है। कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति ये नहीं मानता कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर आप अभी भी ये मानते हैं कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं। आप असफल हैं और आप असफल ही रहेंगे। देखिए, ये जितने भी वीडियोस आ रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए, जिसमें ये दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां रन करने वाला जो व्यक्ति वो बैक बेंचर है, वो कभी स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं पाया, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है और ऐसा होता भी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शिक्षा को इग्नोर किया जाए और शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये तो एक आपके सामने उदाहरण है ना कि अगर मान लीजिए आप स्कूल में बेहतर परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे तो भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते स्कूल में, अगर आप स्कूल में बेहतर नहीं भी है या किसी कारण से आपकी शिक्षा छूट भी जाती है, तो भी आप जीवन में कामयाबी पा सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर। ये तो इस बात का उदाहरण है। इससे तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप क्लास में टॉप नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। बड़े से बड़े अनपढ़ गंवार लोगों ने जीवन में कामयाबी पाई है, तो आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या हुआ। इस तरह से आप प्रेरणा स्रोत ले सकते हैं इन कहानियों को। लेकिन इन कहानियों की सीख कभी भी अपने दिमाग में ये मत बैठाइएगा कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिक्षा महत्वपूर्ण ना हो। अगर नहीं है तो मैं सीधा सवाल कहता हूं, सवाल पूछता हूं सरकार से कि सरकार, आप जीडीपी का 6% क्यों खर्च करना चाहते हैं, क्यों 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं शिक्षा पे? सभी स्कूल बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं शिक्षा महत्वपूर्ण है ना, आप मानते हैं ना। और तो और मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बच्चा होगा, चल मान लीजिए अभी आप छोटे हैं बड़े जो भी है, आपका जो बच्चा होगा भविष्य में, तो क्या आप उसे कभी स्कूल नहीं भेजेंगे? क्या आप उसे कहीं पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे? क्या आप उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं भेजेंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता कि आप ना भेजें। समझ रहे चीज़ों को? जब आप समझते हैं कि शिक्षा महत्वपूर्ण है तो क्यों आप इन वीडियोस के चक्कर में अपने दिमाग में नेगेटिविटी भर लेते हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान मत लगाओ, पैसा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पैसा इंपॉर्टेंट है, तो क्या शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका हाथ या आपका पैर? शायद दोनों इंपॉर्टेंट है ना। उसी प्रकार शिक्षा और पैसा दोनों इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के बिना पैसा नहीं मिल सकता, सरस्वती के बिना लक्ष्मी नहीं मिल सकती। आपको सीखना पड़ेगा ना। तो स्कूल एजुकेशन या फिर किसी भी प्रकार का एजुकेशन कभी भी गलत नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ाई जाती है जो हमारी ज़िंदगी में कई बार काम नहीं आती है, ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, तो उसमें सुधार की जा सकती है।